वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूं वो अडानी ग्रुप का स्टॉक है, गैस सेक्टर का स्टॉक है। और आप समझ ही गए मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, जो कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से अभी तक रिकवर नहीं हुआ है और अब स्टॉक में एक और नेगेटिव न्यूज़ आ गई है। अब मैं किसी को यहाँ पर डिमोटिवेट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो न्यूज़ है वो तो आपके साथ शेयर करनी पड़ेगी। अगर आपके पास स्टॉक है कमेंट करके बताना, जिसका नाम है ATGL अडानी टोटल गैस। स्टॉक 620 रुपये के आसपास है। अब पहले इसकी परफॉर्मेंस देख लो आप। एक महीने में 8.5% गिरावट, पिछले 6 महीने में स्टॉक 30% से ज़्यादा टूट चुका है और पिछले एक साल में स्टॉक 40% टूट चुका है। और अगर मैं 5 साल का चार्ट दिखाता हूँ तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 85% टूट चुका है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है, अडानी ग्रुप जो है एक ऐसा ग्रुप है जिसको डुबाना इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन भाई ये जो कंपनी है ना, ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर इसको एक यहाँ पर कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो यहाँ पर इसकी कंडीशन वही हुई। जो इसकी ओवर वैल्यूड थी ना, ये बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसके हाइडेनबर्ग की वजह से ना वो ओवर वैल्यूड को ख़त्म करने का मौका मिला। और पता है इंटरेस्टिंगली 85% के डिस्काउंट पर है स्टॉक। और अगर अभी भी आप इसकी बुक वैल्यू देखोगे ना, 35 रुपये, स्टॉक का प्राइस 619 पर है। मतलब इतना ज़्यादा स्टॉक में गिरावट के बाद भी अभी भी स्टॉक जो है वो महंगा है। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें, लेकिन ये है ना कि भाई आप इस चीज़ को समझो कि अगर आप किसी भी स्टॉक में जा रहे हो तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, सही वैल्यूएशन। क्योंकि आप अगर सही वैल्यूएशन पे स्टॉक को बाई नहीं करेंगे तो फिर वही होगा, आपको लगेगा स्टॉक ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है। एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ आई, वो सारा का सारा आपका जो मतलब मेहनत है, आपने देखा है अब ट्रेंड जा रहा है या पैसा लगा रखा है, जो भी कर रखा है, सब आपका नीचे आ जाएगा। मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। देखो मार्केट ऐसे ही चलती है, आपको नहीं पता होता है कल क्या होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड है। आपको पता है सब कुछ अच्छा चल रहा है, स्टॉक का रिजल्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पूरी मार्केट में एक दिन में पता नहीं क्या हुआ, रातों रात में कोई खबर आई, पूरी मार्केट क्रैश कर गई, आपका स्टॉक भी गया। और ये चीज़ें होती हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा, तो अनएक्सपेक्टेड है भाई, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, ऐसे में अगर आप फंडामेंटली स्टॉक पकड़ोगे और लॉन्ग टर्म के पर्पज से पकड़ोगे तो देखो ये उतार चढ़ाव तो बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन फाइनली अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाते हुए नजर आएंगे आपको। अभी जो ATGL यानी कि अडानी टोटल गैस, अगर आपके पास ये स्टॉक है, आप इसको बाय करने का प्लान कर रहे हैं, इसको होल्ड या सेल करने का प्लान कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है, मुझे क्या लगता है और इस न्यूज़ के बाद इस स्टॉक में क्या होने वाला है, वो सब चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस तरह की डेली अपडेट और स्टॉक मार्केट की न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आपको पता है मेरा मेन चैनल यही है शॉर्ट ट्रेड, इस पर मैं डेली अपडेट देता हूं, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरा दूसरा चैनल है यहाँ पर शॉर्ट्स पेनी, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको डेली स्टॉक मार्केट की न्यूज़ और अपडेट मिलती रहती है, तो आप शॉर्ट्स पेनी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अभी मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करता हूँ। क्या है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, अडानी टोटल गैस Q3 रिजल्ट, कंपनी का मुनाफा 19% गिरा। रेवेन्यू में तो 13% की बढ़ोतरी हो गई, लेकिन मुनाफा 19% गिर गया। देख सकते हैं आप, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल, ये हिंदुस्तान का आर्टिकल। 20% गिर गया अडानी की इस कंपनी का मुनाफा, शेयर बेचने की लगी होड़, आपके पास है क्या अडानी टोटल गैस? यहाँ पर बस अब यही आर्टिकल देखने को मिलेगा। एक तो पहले से स्टॉक की कंडीशन खराब थी भाई, ऊपर से ये इसका रिजल्ट देखो। हम लोग जानते हैं जो ये थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आ रहे हैं ना, इसमें ज़्यादातर कंपनी के रिजल्ट खराब ही देखने को मिल रहे हैं अनुमान के मुताबिक। ज़्यादातर, सभी नहीं, कुछ अच्छे भी आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर खराब मिले और ऊपर से मार्केट का प्रेशर बना हुआ है, तो इसलिए पूरी मार्केट की धज्जियाँ उड़ी पड़ी वहाँ इस टाइम पे। तो आप ऐसे में अगर मार्केट में के किसी भी स्टॉक में जा रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके या खुद से अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही स्टॉक में एंट्री लें। चाहे मैं बोलूँ या आपको कोई भी बोले, आपको कोई एक आर्टिकल दिख जाए, बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, आपको खुद से रिसर्च करनी है। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कमेंट करो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। आप जो भी डाउट होगा कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहा। तो यहाँ पर 2025 की तिमाही के लिए हम देखते हैं यहाँ पर रिजल्ट, तो हम देखेंगे सीधा इसके स्क्रीनर की वेबसाइट पर, लेकिन हम देखते हैं क्या इसमें कोई एक्सपर्ट्स वगैरह भी है कुछ या नहीं। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने एक बात कही यहाँ पर, उसके बारे में बताया गया है, उसने हाई गैस कॉस्ट को ग्राहकों तक पहुँचाने के लिए बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वॉल्यूम वृद्धि प्रभावित रहे। APM गैस के अन्य स्रोतों से बदलने से गैस की लागत बढ़ाई गई, जिससे जो इसका क्वार्टर रिजल्ट है उस पर इफेक्ट पड़ा। बढ़ी हुई गैस कीमतों से EBITDA भी प्रभावित हुआ है। तो यहाँ पर मैंने शायद आपके साथ शेयर किया था कुछ दिन पहले कि न्यूज़ आई थी गवर्नमेंट की तरफ से गैस सेक्टर को लेके, जिसमें सिर्फ अडानी टोटल गैस ही नहीं,
IGL, MGL जैसी बड़ी कंपनीज और ATGL, गुजरात गैस, ये सब के सब स्टॉक मतलब इतनी ज़बरदस्त तरीके से नीचे आए थे, 20% तक की गिरावट थी। कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई थी, अब मुझे याद नहीं वो क्या थी, और वो मैंने इसी चैनल पर वीडियो बनाई थी, मे बी 2-4 महीने पहले की बात है, वो 2-3 महीने पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। मैंने यहाँ पर शेयर किया था वो वीडियो, तो उसकी वजह से मैंने आपको उस वीडियो में बताया था इसका इम्पैक्ट जो है ना, अब ये जो आने वाले क्वार्टर रिजल्ट है इस पर पड़ेगा, जो कि हमें देखने को मिल भी रहा है। चलिए यहाँ पर आप देखिएगा इसका रिजल्ट कैसा है। अभी भी 68,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी डिविडेंड दे रही है, बहुत ज़्यादा नहीं बट दे रही है, चलो कोई नहीं। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो आप देखिएगा, कंपनी का नेट प्रॉफिट घटा है, लॉस में नहीं गया है। सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे, दिसंबर 2023 में 177 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो अब घटकर 142 करोड़ रह गया है। तो नेट प्रॉफिट घटा ज़रूर है 20% के समथिंग, लेकिन भाई नेगेटिव में नहीं गया है। ऐसे ही अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर देखोगे तो 186 करोड़ से घटकर 142 हो गया है। तो वही आप देखोगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट घटा है लेकिन लॉस में नहीं गया। अब अगर वहीं पर अगर आप देखोगे रेवेन्यू तो भाई कंटिन्यू बढ़ ही रहा है ना, तो रेवेन्यू बढ़ रहा है। बीच में जो कटौती हुई है ना प्रॉफिट की, ये उसी न्यूज़ की वजह से हुई जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसका आने वाले क्वार्टर पर फर्क पड़ने वाला है। देखो यहाँ पर दिसंबर 2023 में 1156 करोड़ की सेल्स थी, जो अभी 1294 है। मतलब इंप्रूवमेंट है, ये नहीं कह सकते हैं कि इंप्रूवमेंट नहीं है। कंपनी में जो इसका रिजल्ट है, बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, बट बीच में आप यहाँ पर देखेंगे तो एक्सपेंस बढ़ गए हैं। जो पहले 869 करोड़ थे, यहाँ पर 868 करोड़ थे, वो भी 1030 करोड़ के समथिंग हो गए हैं। सेम अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2023 में 18 करोड़ की अदर इनकम थी, इस बार 8 करोड़ की रह गई। ये छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी देखो कंपनी के पास स्टेबल बाई प्रॉफिट तो आ ही रहा है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी पैसा तो बना ही रही है यहाँ पर। और इवन ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे 2018 से हमारे पास यहाँ पर डेटा अवेलेबल है स्क्रीनर की वेबसाइट पर, तो उस पर भी आप देखेंगे तो कंपनी ने अपने प्रॉफिट को कंटिन्यूसली सिर्फ बढ़ाया ही है, नेगेटिव में नहीं गई है। इसके फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं, भले ही कभी कभी क्वार्टर में थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, बट काफ़ी अच्छे हैं इसके फाइनेंशियल। फिर भी इसने अपनी सेल्स ग्रोथ को भी ठीक ठाक मेंटेन किया हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ को भी। स्टॉक प्राइस ये यार खराब हो गए हिंडनबर्ग की वजह से, जब से वो अपडेट आया था, वरना उससे पहले तो सब कुछ ठीक था। सेम रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसने अच्छी ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन की हुई है। बैलेंस शीट पर आप आएंगे, अडानी ग्रुप पे कर्ज को लेकर कितनी बड़ी बातें होती हैं। ये अडानी ग्रुप की ऐसी कंपनी जिसके ऊपर कर्ज भी कोई खास नहीं है। अभी तो उसका मार्केट कैप भी 68,000 करोड़ हो गया है, वरना ये तो लगभग 1.5-2 लाख करोड़ का मार्केट कैप था। आप देखेंगे तो सिर्फ 1500 करोड़ के समथिंग का कर्ज है इसके ऊपर, 3800 करोड़ के, जबकि इसके पास रिजर्व्स और 3500 करोड़ के फिक्स एसेट है। इस कंपनी पर डेट भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट इसकी काफ़ी अच्छी है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो आप लोग जानते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई अडानी ग्रुप की कंपनी में FII ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। 6.5% यहाँ पर जो है DI, 13% FI और लगभग 75% के आसपास ही हमें प्रमोटर्स देखने को मिल रहे हैं, और बाकी का 5.5 से 6% के आसपास पब्लिक के पास यहाँ पर स्टेक है। अब ये सब चीज़ें मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू देख रहे हैं तो इस स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ बाय ऑन डिप का व्यू रख के आप जा सकते हैं। और हाँ, एक एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। आप यहाँ पर देखेंगे अडानी टोटल गैस, ठीक है, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अडानी टोटल गैस का जो एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है, आप एक बार वो भी देखने की कोशिश कीजिएगा। अगले 1 साल के हिसाब से एक ही एनालिस्ट ने इस स्टॉक में रेटिंग दी है, और उसने भी होल्ड बोला है, बाय भी नहीं बोला है, लेकिन सेल भी नहीं बोला है, होल्ड करने के लिए बोला है। मतलब यहाँ पर एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के अकॉर्डिंग अगले 1 साल में अडानी ग्रुप का ये स्टॉक जो है, अडानी टोटल गैस, ये इंप्रूवमेंट दिखा सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट का इंपैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक पहले से ही गिर रहा है भाई, अब और क्या ही इंपैक्ट पड़ेगा इस चीज़ पर। पब्लिक की ओपिनियन पर अगर आप आएंगे तो 50-50 हो गया भाई, 50% बाय और 50% सेल। अब मुझे इसके टेक्निकल की तरफ वैसे जाने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि भाई देखो, स्टॉक जो है एक अच्छे लेवल से गिर कर आया अभी हाल ही में, 1264 से भाई 619 पर आ गया, ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पर। अब आप 1-2 साल का व्यू अगर रखते हैं तो आप इस स्टॉक में बाय ऑन डिप के थ्रू जा सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बाय ऑन डिप की। लमसम पैसा लगाने की गलती यहाँ मत करना, और लिमिटेड अमाउंट लगाना, ऐसा मत कर देना आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा देना, वरना फंस जाओगे। बल्कि मैं तो आपको बोलूँगा, अगर आप मार्केट में नए हो तो आप इसको बाय ना करके इसको वॉच लिस्ट में रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा स्टॉक की परफॉर्मेंस देख कर कि भाई काफ़ी टाइम से स्टॉक ने परेशान किया हुआ है। बीच में यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी भी आई थी, लेकिन उसके बाद से स्टॉक फिर से जो सिचुएशन बनी है, तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी स्टॉक अभी थोड़ा स्लो ही चलेगा और परेशान करेगा।
धीरे धीरे करके ऊपर लॉन्ग टर्म में जाएगा ज़रूर, पर उससे पहले ये रुला देगा। अब अगर आप ये सब चीज़ें फेस करने के लिए रेडी हैं तो आप इस स्टॉक में एक लिमिटेड अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ इस स्टॉक में बने रह सकते हैं और इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट अगर आपको इसमें एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है, होल्ड करना है, जो भी करना है, आप अपनी खुद की रिसर्च के बेस पर करिएगा। कुछ नहीं समझ में आता है, कोई इशू नहीं है, तब आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आपके पास ये स्टॉक है, अब आप इसको बाय करने का प्लान करेंगे या आपके अकॉर्डिंग इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए इस रिजल्ट के बेस पर, जो कि इसका थोड़ा सा हमें यहाँ पर घटता हुआ नजर आया, बट ये नेगेटिव नहीं है। प्रॉफिट भली घटा है बट नेगेटिव रिजल्ट नहीं है। बाकी इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप लोग जानते हैं मेरा दूसरा चैनल शॉर्ट्स पेन, यहाँ पर भी स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट मिलती है, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।